हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले से वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। कथा का रसस्वादन करने वाले सभी मुमुक्षुजन, पिपासुजन, श्रोतागणों के हृदय भवन में विराजमान परमात्मा सत्ता को हमारी तरफ से सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाने का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने मनु महाराज के जो पुत्र हैं उनकी कथा को श्रवण किया। उत्तानपाद की दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। तो हमने कल की कथा में श्रवण किया ध्रुव का चरित्र। अब आज हम लोग पृथु चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनका पुत्र महानास्तिक था। उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप इनका बेटा बेन एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी हुआ। बेन से दुखी होकर के महाराज अंग अपने राज्य की एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। देश विदेशों में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए, परंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल करके बेन को ही राजा बना दिया, क्योंकि उनको बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। तो राजा तो चाहिए था, इसलिए प्रजा ने मिलजुल करके बेन को ही राजा बना दिया। और जहां बेन राजा बना, अधिकार उसके हाथ में आ गए, तो उसने पहला प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित इति न्यावराद्य धर्म भेरी घोष।
इति न्यावरत धर्म। बेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ ना करे, हवन ना करे, पूजन ना करे, भजन ना करे, ब्राह्मण को भोजन ना करावे, संतों के भंडारे ना करावे। यदि करना बहुत अनिवार्य हो तो कुछ करे, मेरे नाम से करे। मतलब जो कुछ भी करना हो वो मेरे नाम से करे। बेनाय नमः भजन करो, बेनाय स्वाहा हवन करो, क्योंकि वास्तविक परमात्मा तो मैं ही हूं। सभी संत मिलकर के समझाने आए और शांति पूर्वक उस राजा बेन को समझाया, देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो संतों को ही गालियां देने लगा। बालिसा बत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनाह ए वृत्ति दंपति में हित्वा जारम पति मुपासते। बेन बोला, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी जो है ना मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को कभी देखा है क्या? शक्ल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे दीवाने बने पागलों की तरह डोलते हो। और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता कहे और सुने जाते हैं वह सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान रहते हैं। देहे भवंति नृपते सर्वदेव मयो नृपा। राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यताम हंता हन्यताम ऐसा पापः प्रकृति दारुणा। क्रोध में आकर के संतों ने जो हुंकार ध्वनि की, सो धड़ाम से प्राणहीन होकर के बेन धरती पर गिर गया। अब बेन का काम जब तमाम हो गया तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब राजा किसको बना। संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, पर जब राजनीति धर्म पर कुठाराघात करने लग जाए, धर्म पर चोट पहुंचाने लगे, तो संतों को फिर राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है। पर राजनीति का शोधन तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति थोड़ी करते हैं। संतों ने सोचा कि हम तो राजा का शोधन करना चाहते, उसे सुधारने चाहते थे, पर सुधारते सुधारते हमने तो सुधार दिया। अब गद्दी पर कौन बैठे? तो सबने मिलकर के मंत्रों द्वारा बेन का मंथन किया। फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही काला कलूटा सा था वह निषाद। हाथ जोड़ करके बोला, क्या करूं? महात्मा बोले, निशीथ, चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। पुनः मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देख करके महात्मा प्रसन्न हो गए। ओहो, साक्षात प्रभु पधारे, हमारी समस्या का समाधान लेकर के स्वयं हमारे बीच प्रभु आए हैं। मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिए नाम इनका पृथु रखा। सबने मिलजुल करके महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की। गद्दी पर बैठ करके अभिषेक किया। गद्दी पर बैठाया और बैठा करके उनका अभिषेक किया। सूत मागध बंदे जनों ने हाथ जोड़ करके पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने हमारी प्रशंसा का पुल बांधना शुरू कर दिया। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर के बैठे रहते हैं, फिर वो करते धरते कुछ नहीं। जब बिना किए जय जयकार हो रही हो तो करने की आवश्यकता क्या है? जहां चुनाव जीत के आए और हमने फूलों से लाद दिया और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारों से हौसला हमने बुलंद कर दिया, तो अब कुछ करने की क्या जरूरत? प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपनी प्रशंसकों को रोक दिया कि हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने कुछ काम नहीं किया। प्रजाजनों ने हाथ जोड़ करके कहा, तो कुछ कीजिए प्रभु, हम लोग भूखे मर रहे हैं। हे महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा है। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर के हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांग मुखीम
मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा, मैं तेरा भी वध कर दूंगा। अब तो पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। भगवान क्षमा करे, मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं सकी और मेरा तो स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट करती हूँ, और जब कोई अधर्म करने लगे तो सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। आपके पिता बेन ने धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया, उससे मैंने सारे रत्नों को अपने में छुपा लिया, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात धर्म रक्षक प्रकट हुए हैं, तो मैं भी गाय बनकर के आपके सामने खड़ी हूं। हे प्रभु, मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठा करके एक किनारे रख दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। प्रथम सम्राट पृथु हैं, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्रामों की बनाई। बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई, कहीं ये सत्क्रतु ना हो जाए, और जो 100 यज्ञ कर ले तो इसे सिंहासन देना पड़ेगा। जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दे उसके लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री का जैसे ही प्रयत्न होता है कि विपक्षी कहीं बहुमत में ना आ जाए, ऐसे इंद्र का भी यह प्रयत्न रहता है कोई सत्कर्तु ना बन जाए। 100 यज्ञ के निकट पहुंचते हुआ उत्पात मचाने लगता है। तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए इनका नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर के साधु वेश बना करके घोड़ा ले भागा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडा इति पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है वह पाखंड है। दिखने में धर्म का ध्वज लगता है, परंतु वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, उसका नाम पाखंड। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध न कीजिए महाराज, तो क्या करें? ऋषियों ने कहा हमें आज्ञा दीजिए, एक क्षण में इंद्र को ही समाप्त कर देंगे, स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मण दैवतम। पृथु महाराज ने आज्ञा दी, जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। रोको, हमारी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए, पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया, इंद्र के प्राण बच गए। तब वही भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान राजा पृथु से बोले, महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रख करके मुझे प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, क्या चाहते हो? पृथु महाराज भगवान की दिव्य छटा को देख करके प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़ी करता रहा। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया, फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा दोनों कानों से सुनकर के मुझे तृप्ति मिली नहीं मिली, तो मैं चाहता हूं कि 10,000 कान होए और कहीं भी आपकी कथामृत का झरना झरे और मेरे इन कर्ण विवरों में आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। इसलिए विधिस्व कर्ण करणायुत में समय वराह। पृथु महाराज ने कहा, सरकार हमें विश्वास है, यदि लक्ष्मी जी से हमारा कदाचित कला भी हो गया तो हमारे ही पक्ष में रहोगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को खूब अच्छी तरह जानता हूं। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं उतनी भगवती लक्ष्मी भी नहीं लगती, भले ही वह आपकी प्राण प्रिया हो। पृथु महाराज कहते हैं, आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो गया तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए।
पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित की। एक बार प्रजा को बुला करके अपने पास बैठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोला, देखो भाई, सभ्या शृणुत भद्रम व साधवो या इहागतः। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर के प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लगाता है और बदले में धर्म की कोई शिक्षा और सुरक्षा किसी प्रकार की प्रजा को नहीं देता, वह राजा का रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। यावुद्धरेत् करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम सबलम भुक्ते मग भगम चास्वम जहाति सह। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं कि अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमान मानव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी चार ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गए। तुरंत महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उनसे चारों महापुरुषों का सम्मान किया। पूजनोपरांत पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज आपकी क्या सेवा किया जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता, क्योंकि महाराज जी आप कैसे हो संतों से पूछना ही नहीं चाहिए। कुशलता का प्रश्न वहां किया जाता है जहां कभी अकुशल होने की संभावना हो। संसारियों में लगा रहता है कि आज वह अभिमान है, आज ये घटना हो गई, आज उसमें फंस गए, चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते हैं। पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से कुछ कुशलता का प्रश्न करना, क्योंकि उनके जीवन में अकुशलता कभी आती ही नहीं, वह हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवत्सु कुशल प्रश्नम आत्मा रामे सुनेशते। आप जैसे आत्मा रामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए, वह तो अकिंचन का भी घर हो तो श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्न के भंडार पड़े हों, पर उस भवन में आप जैसे संतों का चरणोदक कभी ना पड़ा, तो वह घर उसी प्रकार से जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ। संतों के चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरा, वह घर क्या है? जैसे सांपों से लिपटा हुआ वृक्ष। सर्पों के डर के मारे ना तो उस वृक्ष के नीचे कोई छांव लेने जा सकता है, ना निश्चिंत होकर के कोई सो सकता है, ना उस वृक्ष से फल ही खा सकता है। तो किस मतलब का वह फलदार वृक्ष? उसी प्रकार धन संपदा चाहे जितनी भारी पड़ी हो, पर संतों का चरणोदक नहीं तो सब व्यर्थ। फिर तो महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा, महाराज हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताइए। तब श्री सनत कुमार बोले, राजन, जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। तुमने ये प्रश्न अपने प्रजाजनों के कल्याणार्थ किया है, तो ध्यान से सुन लीजिए कि समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ में तुम्हें एक शब्द में सुनाई देता हूं। शास्त्रेष्वयानेव सुनिश्चितो निर्णाम क्षेमस्य सद्याग्विमृशेषु हेतु असंगयात्मा व्यतिरेक्त आत्मन दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है कि अनात्म वस्तुएं जो हैं उनसे असंग होना सीखो और अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर उसमें अपनी स्थिति बनाओ, उसी से प्रीति करो। अर्थात अपने स्वरूप को पहचान करके उसी में स्थित रहो और जो अनात्म वस्तुओं में अनित्य आसक्ति है उस आसक्ति को त्याग करो, उनसे असंग हो जाओ। ये बातें थोड़ी टेढ़ी हैं, तनिक और स्पष्ट रूप से देखो। हम और आप जब इस जगत में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे, कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे। अनिश्चित गर्भ भी यदि कोई आए तो माताएं उसे भी परित्यक्त करा देती है तो वह भी अपना बच्चा, परंतु अभी उसमें आसक्ति नहीं। परंतु जहां जन्म लिया तब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी, ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, या मकान मेरा,
ये दुकान मेरी है, हमारे लोग हैं, ये पराये लोग हैं। अभी एक क्षण पहले कोई किसी का नहीं था और अब जब जन्म लेते ही सब भेद उत्पन्न हो गया। तो ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं है, ये पंचायती धर्मशाला के पांच पंचों का है, समय आने पर ये पंचायती धर्मशाला से भी हमको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ईंट पत्थरों के मकान दुकान तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? मेरा हो गया, मैं कमजोर हो गया आदि। तो मैं का मतलब ये शरीर मान लिया और मेरा ये शरीर के नातों को मान लिया। ये माता जी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, फूफा जी, मामी जी आदि आदि जो शरीर के नाते हैं उन्हें हमने मेरा मान लिया। यही माया का बखेड़ा है। ये सब अनात्म वस्तुओं में आसक्ति से बचकर जो हम कर रहे हैं, बस इन सब से अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। परंतु ये जल्दी से होता नहीं। बालक जब जन्म लेता है तो साक्षात परमात्मा स्वरूप होता है, उसकी किसी से कोई आसक्ति नहीं होती, माया मोह से एकदम निवृत्त रहता है। पर धीरे धीरे यह माया लपेटती है। जन्म लेने के बाद माता पिता में आसक्ति, फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो और परिजनों का विस्तार हुआ और बड़ा होने पर जब विवाह हो गया तो अब माता पिता ढीले पड़ गए और पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। तो ये जो आसक्ति अनावश्यक अनात्म वस्तुओं में फैलती है, यह जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे तुम पहचानो और उसी में दृढ़ रति करो। इस प्रकार से बड़ा दिव्योपदेश पृथु जी महाराज को श्री सनत कुमार जी ने दिया और उपदेश देकर के जब चलने लगे तो पृथु जी महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो लेते जाइए। जब किसी से कुछ मिले तो आप भी अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या दोगे? जब दे ही रहे हो तो उसकी तुलना में दे दीजिए। अब पृथु जी को लगा कि क्या दिया जाए, तो हाथ जोड़ करके बोले, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहास सपरिच्छिदाः राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। प्रथम महाराज कहते हैं, इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले में आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहां तक मेरा संपूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक है, इति सर्वं निवेदितम्, ये सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा तो आज से हम सबके स्वामी, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा, तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी अब हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुमने संभाली, लो संभालो। और वहीं पर पृथु महाराज को सब सौंप करके महात्मा अंतर ध्यान हो गए। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, पर सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए कि फूटी कौड़ी भी लेने की अपेक्षा न करे। जब शिष्य और गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये संपत्ति मेरी नहीं, किसी और की है, मैं तो सेवक हूं। उसकी आसक्ति छूट जाती है, फिर वह मुनीम बन करके व्यवस्था बनाता है, मालिक बन करके नहीं। बस यही तो है विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि में फंस जाता है, और मुनीम बन जाओ तो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम जी पर नहीं। सदगुरु को क्या चाहिए? गुरु का अर्थ बड़ा तथा लघु का अर्थ होता है बड़ा छोटे को देता है, लघु का अर्थ होता है छोटा। तो बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देगा? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करता है तो वह गुरु नहीं रह गया, वह तो लघु हो गया। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला तो छोटा हो गया। इसलिए सदगुरु का जो स्वरूप है वह सनत कुमार जी ने यहां दिखाया और अंतर ध्यान हो गया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इन्हीं के वंश में महाराजा प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरही बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ करते, पर यज्ञों में पशु की बलि खूब चढ़ाते हैं, हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। तो नारद जी महाराज ने एक दिन आकर टोका, राजन जितने पशुओं का तुम बलिदान कर चुके हो तो सब देखो ऊपर खड़े हैं, और जैसे ही ऊपर दृष्टि डाली तो सचमुच आंखें फाड़ फाड़ करके सब जीव राजा की तरफ घूर रहे थे। राजा बोले, महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी बोले, इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे बदला लिया जाए। बेचारे महाराज तो घबरा गए, ये तो वैदिक विधान था और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ऐसे ही कहा था, हमने भी वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले, ये गलत है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश क्यों देगा? यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वह हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। एक दृष्टांत से आपको हम समझा रहे हैं।
किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई तो गुरुदेव ने कान पकड़ कर डांटा, क्यों रे बीड़ी पीता है? मालूम नहीं कि आश्रम में धूम्रपान निषिद्ध है? शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है, पर क्या करें, बचपन से आदत बिगड़ गई, अब रहा नहीं जाता। तो गुरुदेव ने सोचा इसकी आदत कैसे रोकी जाए, तो बोले अच्छा तो एक काम कर, हमारी तरफ से तुझे रविवार की छूट है, तू रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। अब गुरुदेव को छूट इसलिए देनी पड़ी कि ये कभी मानने वाला था नहीं। सप्ताह में जब एक दिन पिएगा तो इसकी आदत कम हो जाएगी और धीरे धीरे वह आदत छूट जाएगी। पर चेला ने क्या किया, जो रविवार आया स्वयं तो पीता ही था, दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो सुनो, आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा ये कहाँ लिखा है? किसने कहा? चेला बोला हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा रविवार को बीड़ी खूब पियो। अब गुरुजी ने तो आदत बंद करवाने के लिए कहा था और तुमने उसे प्रमाण बना करके सबको ही पिलाना चालू कर दिया। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। जब उन्होंने देखा कि जो हिंसा के बिना रह नहीं सकते, इन्हें कैसे रोका जाए, तो इन्हें रोकने के लिए नियम बनाया कि भाई हिंसा करनी है तो अमुक यज्ञ के समय अमुक पशु का बलिदान कर दो। तो कोई मांस खाने के लिए अथवा पशु का बलिदान करने के लिए तो यज्ञ नहीं करवाएगा। जब इतना बड़ा यज्ञ होगा तब कोई एक आध पशु का बलिदान होगा। तो ये जो रोज रोज की बलि चढ़ रही थी उस पर तो नियंत्रण हो जाएगा, परंतु जो हिंसा के प्रेमी थे उन्होंने उसी को प्रमाण पत्र बना लिया। इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया। अल्पक प्राणियों ने सांगोपांग वेद को ना पढ़कर कोई एक शब्द पकड़ लिया और अपने मतलब की बात ढूंढ ली, बिना उसके तात्पर्यार्थ को समझे अर्थ की जगह अनर्थ करना प्रारंभ कर दिया। एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है, एक सज्जन सबको दिखाने लगे, देखो देखो वेद की पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है। लोगों को पागल बना दिया। जब एक समझदार के पास आया तो उसने समझदार व्यक्ति ने कहा भैया ऐसा लिखा तो नहीं सकता। दिखाया तो समझ सचमुच लिखा था, परंतु सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा था, पन्ना पलट के जब देखा तो पीछे लिखा था अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो अशौच अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तो वह पीछे की बात तो छिपा रखी है और आगे को पंक्ति सबको दिखा रहा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। तो ऐसे लोग अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसलिए वेद पाठ का अधिकार सबको नहीं दिया, जिसका लोगों ने तमाम अर्थ लगा लिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, जब प्राचीन बरही घबराए कि अब क्या होगा, तब नारद जी ने कहा ध्यान दीजिए, हम तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को ठीक से समझ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो मित्र थे, एक का नाम अभिज्ञात, दूसरे का नाम पुरंजन। दोनों ही घनिष्ठ सखा। एक दिन पुरंजन बोला मित्र चलो कहीं घूमने चला जाए। अभिज्ञात ने कहा तुम ही घूमो, हम तो अपने घर में ही भले हैं, पर घूम कर जल्दी आ जाना। पुरंजन बोला ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं और जल्दी आ जाऊंगा, चिंता ना करना। ऐसा कहकर के पुरंजन निकल पड़ा। पुरंजन ने लाखों शहर घूम डाले, परंतु कहीं उसका मन नहीं लगा। कोई शहर उसे अच्छा नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे का नगर नजर आया। बड़ा सुंदर शहर था। भीतर घुस गया। शहर के भीतर प्रवेश करते ही एक सुंदरी कन्या सामने आ गई। पुरंजन उस कन्या के निकट जाकर के बोला देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? कन्या बोली सुनो, मैं इस शहर की मालकिन हूं। इस शहर में मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये मेरे 10 सैनिक हैं जो मेरे अनुसार काम करते हैं, और ये मेरे सेनापति हैं जो इन सैनिकों को संभालता है। ये 5 फड़ का नाग मेरे साथ रहता है जो इस शहर की दिन रात रखवाली करता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। इस शहर पर अकेली राज्य करती हूं और माता पिता का मुझे पता नहीं कि मुझे जन्म किसने दिया। पुरंजन को लगा कि ये तो बिल्कुल बड़ी मालकिन है, बहुत बड़ी मालकिन है। पुरंजन बोला देवी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और वरमाला पहना करके विवाह कर लिया। अब तो पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी में धीरे धीरे इतना आसक्त होता चला गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजन गाए तो पुरंजनी गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचे। क्वचित गायन्त्याम रुदत्याम रुदत क्वचित सत्याम हसति जलपंत्यामनु जलपति। क्रीड़ा
मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। एक दिन की बात है, एक जरा नाम की कुरूप कन्या को, जो जिस पुरुष से विवाह की बात करती वही भाग जाता। एक दिन वह चंडबेग नामक गंधर्व राजा के पास जाकर के बोली, महाराज मैं संसार से बड़ी पीड़ित हूँ, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडबेग ने कहा, देवी दुखी मत हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियाँ हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं, और ये सारी सेना आज से मैं तुम्हें सौंप दी। तुम्हें जो पसंद आवे उसी के साथ विवाह रचाओ। यदि कोई भागे तो सैनिक उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। सब तुम्हारे सहायक हैं। ये मेरा छोटा भाई प्रज्वार है, इसे भी अपने साथ रखो, मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूँ। प्रज्वारो अयम मम भ्राता तुम चमे भगनी भव। अब तो जरा देवी प्रसन्न हो गई और वह सारी सेना लेकर के जब घूमने लगी निकली तो उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ गई। तो पुरंजन को पाने के प्रयत्न पुरी में प्रवेश करने लगी। पुरंजन की पुरी के जो 10-11 सैनिक थे उन्होंने भी खूब विरोध किया, रोका। जब रोका तो इनके सैनिकों से हमला बोल दिया। पुरंजन हम महलों में सोए पड़े हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि शहर पर हमला हो गया, कुछ भी पता नहीं। परंतु इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पुरंजन के जो 10-11 सैनिक थे वो सब मर गए। 5 फण का नाग भी घायल होकर के भाग गया और महलों में घुस करके जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय मेरी पुरंजनी कैसी रहेगी, वह तो मेरा बिना पानी भी नहीं पीती। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में दीवाना पुरंजन प्राण ही त्याग बैठा। शास्त्र का नियम है, अंते यामति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करोगे वही बनोगे। फोटो खिंच रहा हो तो जरा शक्ल संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी शक्ल होगी वैसा ही फोटो आएगा। उसी प्रकार जब जीवन का अंतिम क्षण आ जाए तो चिंतन संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जहां चिंतन जाएगा अगले जन्म का कारण वही बनेगा, वही शरीर मिलेगा जिस शरीर का चिंतन करोगे। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बनकर के पैदा हुआ। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजा से इसकी शादी हुई। संतानें भी हुई और एक दिन आया कि इसके पति मलयध्वज चल बसे। तो जो आज का पुरंजन था वह कल का मलयध्वज की पतिव्रता पत्नी बनकर के सती होने के तैयार करने लगे। जहां सती होने के लिए चिता पर बैठा कि उसका पुराना मित्र अभिज्ञात को याद आए कि मेरा मित्र पुरंजन घूमने गया था, सो घूमता ही रह गया, चलो भाई अब हम ही ढूंढते हैं कि ये कहाँ रह गया। तो अब्राह्मण वेश बना करके अभिज्ञात जब आया तो देखा कि हमारा मित्र तो सती हो रहा है। अभिज्ञात ने पहचान लिया पर पुरंजन पहचान नहीं पाया कि हमारा पुराना मित्र है। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, क्यों भैया कैसे हो, किसके साथ सती हो रहे हो? स्त्री रूप पुरंजन बोला, तुम कौन हो भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे मित्र बोलते हो? अरे एक पतिव्रता स्त्री पति की गोद के लिए सती होने बैठी है और तुम मुझको अपना मित्र कह रहा है? मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी को मित्र नहीं बनाया, तुम कौन हो? ब्राह्मण बना अभिज्ञात हंसने लगा, वाह भैया तुम तो पूरे पतिव्रता बने बैठे और मुझे बिल्कुल भूल गए। अरे मैं तेरा पुराना मित्र अभिज्ञात हूं, याद कर हम और तुम कितने आनंद के साथ मानस सरोवर के हंस बन करके रहते थे, और तू घूमने क्या निकला कि बिल्कुल ही भूल गया मुझे। बचपन की कई घटनाएं जब याद दिलाई, बुद्धि पर जोर मारा तो पुरंजन को याद आ गया, जो स्मरण आया तो अभिज्ञात को पहचान गया। दोनों मित्र गले मिले और आनंद के साथ सारा प्रपंच छोड़ करके पुनः अपने घर में जाकर विश्राम करने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज प्राचीन बरही कथा समझ में आ रही कि नहीं? प्राचीन बरही बोले, महाराज कथा अच्छी बहुत लगी पर समझ में नहीं आई, महाराज तनिक समझाइए। तब नारद जी ने इस रहस्य को समझाया, देखो जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। पुरंजन मतलब पुरम जनेत इति पुरंजना, ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है। एक बार जीवात्मा परमात्मा से बोला कि मैं घूमना चाहता हूं। भगवान बोले, बेटा प्रेम से घूमो पर हमें मत भूल जाना, नहीं तो घूमता ही रह जाएगा। जीव बड़े विश्वास पूर्वक वचन देता है, महाराज हम आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो मेरे अभिन्न हृदय हो। भगवान कहते हैं तो जाओ घूमो। हम सब जीव पुरंजन बने घूम रहे हैं। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाले। लाखों शहर है, 84 लाख योनियां। चींटी बने, मच्छर बने, ये सब छोटे छोटे शहर है। हाथी बने, घोड़े बने, ये बड़े बड़े शहर हैं और ये सब मिलाकर 84 लाख है।
इन सब शहरों में घूमते घूमते जहां 9 दरवाजे की नगरी मिली तो शहर सबसे अच्छा लगा। ये 9 दरवाजों की पूरी मानव का शरीर है। इस शरीर को देखते ही मन खुश हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सिद्ध ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समान। ये सबसे सुंदर शहर है। जो ही नगर में प्रवेश किया सबसे पहले सुंदरी से परिचय हुआ। ये सुंदरी है बुद्धि देवी। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलावा चलता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इस नगरी के सैनिक हैं। ये 10 इंद्रिय रूपी सैनिकों पर सेनापति मन है। कान आपकी कथा सुन रहे हैं और मन हर की पौड़ी आरती करने चला गया। तो मन यदि आरती कर रहा है तो सुनते रहो, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या कथा हो गई। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते। सेनापति की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। पंच प्राण वायु प्राण अपान उदान समान और बयान ही ये 5 फन वाला रक्षक नाग है। वायु शरीर के भीतर है। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, पर श्वास रूपी सर्प तो हमेशा सावधान रहते। श्वास कभी थोड़ी रुकती। तो शहर की व्यवस्था हुई। अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोए, इसका क्या मतलब है? इस शरीर में बुद्धि से हमारा संबंध हो गया। जो बुद्धि कहती है हम वही कहते हैं। हम भी उसी के दास बन गए। बुद्धि ने कह दिया चलो आज कथा सुनावे, तो बुद्धि ने कह दिया अरे वही पंडित जी वही कथाएं, छोड़ो झंझट, और घर में ही सो गए। बुद्धि ने कहा अरे इतना बढ़िया भजन हो रहा है, चलो ठुमका मार करके कुछ नाच लिया जाए। सोई नाचने लग गए। बुद्धि ने कहा अरे भाई कोई नाच रहा है तो यहाँ नाचना अच्छा नहीं लगेगा, चुपचाप बैठे रह गए। बुद्धि ने कहा चलो हम भी एक भजन सुना दें, तो गाने लग गए। तो क्वचित गायन्ति गायत्याम रुदत्याम रुदत क्वचित। जैसा जैसा बुद्धि पुरंजनी चाहती है वैसा जीवात्मा पुरंजन वैसा वैसा ही करता है। अब ये तो रही आंतरिक व्यवस्था, परंतु ये जरा देवी कौन है? जिनसे कोई विवाह रचाना नहीं चाहता। तो जरा देवी है वृद्धावस्था। संसार में ऐसा कोई नहीं जो वृद्ध होना पसंद करे, पर वृद्धावस्था ने चंडबेग को अपना साथी बनाया। और सैनिक लिए ये चंडबेग कौन है? संवत्सर चंडवेगा। ये काल चक्र संवत्सर ही चंडवेग है। इसने कहा मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं। तो 360 काले और 360 गोरे, अर्थात 360 दिन और 360 रात। गोरे गोरे सैनिक दिन हैं और काले काली कंदरवियां रात्रियां हैं। और इन सब सैनिकों के सहयोग से वृद्धावस्था रूपी जरा देवी ने हम समस्त मानवों की पूरी पर आक्रमण कर दिया। पुरंजन सोते रहे, पता ही नहीं चला कि अब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम भी शहर में सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़े हो गए। आपको जीवन की बहुत सी तारीखें याद होगी। अमुक तारीख में पैदा हुआ, अमुक तारीख में शादी हुई, अमुक तारीख में बच्चा हुआ, पर किसी बुढ़े से पूछा जाए कि किस तारीख में बुढ़े हुए, बुढ़े तो सभी होते हैं पर किस तारीख में कोई नहीं बता सकता। पता ही नहीं चलता कि शहर में ये जरा देवी ने कब आक्रमण बोल दिया। जरा देवी पकड़कर इस जीव को काल के हवाले कर देती हैं और इस प्रकार से पुनरप जननम पुनरप मरणम, एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्माओं का भ्रमण चलता रहे। अब ये भटकना कब बंद होगा? विश्राम कब मिलेगा? विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है। परदेश में चाहे जितना घूमो, थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, पर बाद में घर की याद आ ही जाती है। और जब तक घर में ना पहुंच जाएं तब तक विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार हम भी सब परदेशी अपना घर छोड़ करके घूमने आए हैं। जब तक घर वापस नहीं पहुंचेंगे ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो ब्रह्म तत्व का बोध जिसे हो जाए तो वह भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जो परमात्मा को जान ले वह परमात्मा के ही सदृश हो जाता है। तो ऐसा वह सामर्थ्यवान सदगुरु हमें जब जगाता है, स्वरूप का बोध कराता है, तभी प्रपंच हमसे छूट जाता है और तब अपने वास्तविक घर की याद आती है। फिर दुनियादारी का घूमना बंद करके हम अपने घर की ही राह चल पड़ते हैं। इसी प्रकार से देवर्षि नारद ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बरही को करा दिया। प्राचीन बरही तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या वार्क्षी से इनका विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंप करके पुनः तपस्या करने चल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद से भेंट हो गई तो नारद जी ने पूछ लिया, महाराज जी ये बताइए
कि भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी ने 3 सूत्र दिए और कहा इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। जनार्दन आसु तुष्यति, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे जब सर्वभूतेषु दयाया। पहला सूत्र है जीव मात्र पर दया करना सीखो। दया किसे कहते हैं? परस्मिन बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैसे रिपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यम तो यदैसा परिकीर्तिता। कोई पराया हो या अपना हो, मित्र हो या प्रबल शत्रु हो, पर आपत्ति काल में उसकी सहायता करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। दुर्घटना एक्सीडेंट होते हमने देख लिया, पर कौन चक्कर में पड़े, सो चुपचाप उसे छटपटाता छोड़ करके चले गए। आगे बढ़े तब पता चला कि हमारा अमुक मित्र था, तब भागा दौड़ी प्रारंभ की। ऐसी मोहग्रस्त दया नहीं होनी चाहिए। दूसरा सूत्र कहा संतुष्टिया येन केन वा, भगवान ने जो भी दिया है उसमें हृदय से संतुष्ट रहे। संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान का दिया बहुत है, जितना है उसमें प्रसन्न रहे। अब तीसरा सूत्र नारद जी बताते हैं सर्वेंद्रियो शांत्याचा। हमारे जीवन रथ में जो 10 इंद्रिय रूप घोड़े लगे हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घोड़े स्वच्छंद होकर के दौड़ने लग जाएं। ये 3 बातें व्यवहार में उतार ले तो जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान हमारे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। श्री विदुर जी महाराज मैत्री मुनि से इस अलौकिक उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मग्न होकर के चले गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज की कथा का यही पर विश्राम करते हैं। कल हम सभी पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। प्रियव्रत चरित्र भगवान ऋषभदेव की कथा को श्रवण करेंगे। ओम शांति 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 ओम।